अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में टी अकाउंट क्या होता है, टी अकाउंट में जनरल एंट्रीज़ की पोस्टिंग किस तरह करते हैं, यानी लेजर पोस्टिंग या पोस्टिंग जनरल एंट्रीज़ इनटू रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स और टी अकाउंट्स, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है और इसको सीखने का क्या फ़ायदा हासिल होता है, किसी भी आइटम की अकाउंट बनाने के क्या फ़वाइद होते हैं और इससे हम क्या क्या मालूमात अख़ज़ कर सकते हैं। गर्ज़ ये कि हमने मुख्तसरन कई चीज़ें सीखी। इस क्लास में हम बुक कीपर पोस्ट के लिए जो दूसरा अहम स्टेप है जिसे कहते हैं पोस्टिंग जनरल एंट्रीज़ इनटू टी अकाउंट्स और लेजर पोस्टिंग्स, इसको हम तफसील के साथ सीखेंगे। ये जो जनरल एंट्रीज़ बनाई गई हैं, इन जनरल एंट्रीज़ को बनाने में काफ़ी हद तक हम महारत हासिल कर चुके हैं। तो अब जैसे पहली जनरल एंट्रीज़ है जनवरी 1 को कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब हम सबके अकाउंट वन बाय वन बनाते हैं। जैसे कैश डेबिट तो आपने कैश का अकाउंट ओपन कर देना है, कैश अकाउंट। अब कैश जब जब डेबिट हुआ डेबिट कर दो, जब जब क्रेडिट हुआ क्रेडिट कर दो। इसको हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग्स। तो अब कैश देखें, फर्स्ट टाइम डेबिट हो रहा है 5 लाख से, तो आपने 5 लाख डेबिट कर दिया। और इसका क्रॉस रेफरेंस डेबिट का क्या होता है, क्रेडिट में कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल लिख दिया और जनवरी 1 लिख दिया, जनवरी 1। इसी तरीके से दूसरी ट्रांजैक्शन जनवरी 5 में कैश नहीं है इन्वॉल्व, छोड़ दिया आपने। तीसरी ट्रांजैक्शन जनवरी 8 में देखें कैश क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, तो 30,000 से क्रेडिट कर दिया। इस अमल को हम अकाउंटिंग में कहते हैं लेजर पोस्टिंग्स। इसका क्रॉस रेफरेंस डेबिट है, अकाउंट्स पेबल तो अकाउंट्स पेबल आपने लिख दिया और डेट लिख दी। डेट क्या है, जनवरी 8, तो जनवरी 8 आपने लिख दिया। फिर इस ट्रांजैक्शन में भी कैश की इन्वॉल्वमेंट है। देखें कैश क्रेडिट हो रहा है 40,000 से, तो 40,000 से कैश क्रेडिट कर दिया और क्रॉस रेफरेंस हो गया इसका डेबिट में बैंक लिखा हुआ है और जनवरी 11। अब हम ये बेसिकली प्रॉपर क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ लिमिटेड टी अकाउंट्स बनाए थे, अब इसमें हम डिटेल में वन बाय वन इंशाल्लाह सीखेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन में कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है, देखें 15,000 से, तो कैश को क्रेडिट कर दिया 15,000 से। क्रॉस रेफरेंस बन गया, डेबिट में क्या लिखा हुआ है, रेंट एक्सपेंस, तो रेंट एक्सपेंस लिख दिया और डेट लिख दिया आपने जनवरी 21। फिर इस ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है 8,000 से, तो 8,000 से क्रेडिट कर दिया और क्रॉस रेफरेंस डेबिट में क्या लिखा हुआ है, सैलरीज एक्सपेंस, तो सैलरीज एक्सपेंस क्रॉस रेफरेंस लिख दिया और जनवरी 28। तो आपने देखा ये सारी लेजर पोस्टिंग्स कर दी। कैश के अकाउंट में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हमने एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट में देखें, कैश वाला तो हमारा मसला हल हो गया। अब दूसरा अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट नहीं खुला तो कैपिटल अकाउंट ओपन कर दें। तो इस तरीके से आपने टी अकाउंट ओपन करते चले जाना है उन अकाउंट्स का जिनको आपने अभी तक ओपन नहीं किया। तो कैपिटल अकाउंट ओपन कर दिया मैंने। अब कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 5 लाख से, तो 5 लाख से क्रेडिट कर दिया आपने और इसका क्रॉस रेफरेंस बन गया कैश और डेट लिख दी आपने जनवरी 1। अब कैपिटल ना इस ट्रांजैक्शन में, ना इस ट्रांजैक्शन में, ना इसमें है, ना इस डेट में, ना इस डेट में, ना इस डेट, तो कैपिटल के अकाउंट में भी पोस्टिंग कर दिया आपने। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, मशीन अकाउंट है। अब मशीन अकाउंट का अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो मशीन अकाउंट भी ओपन कर दें। अब मशीन अकाउंट में डिटेल्स किसकी आएगी कि मशीन कब ख़रीद रहे हैं, कब बेच रहे हैं। तो मशीन डेबिट हो रहा है 50,000 से, तो मशीन डेबिट कर दिया 50,000 से, राइट स्टूडेंट्स। और क्रॉस रेफरेंस क्या है इसका, क्रॉस रेफरेंस अकाउंट्स पेबल, तो अकाउंट्स पेबल लिख दिया और डेट लिख दी जनवरी 5। फिर इस ट्रांजैक्शन में मशीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए मशीन हम बेच रहे हैं 10,000 मालियत का, तो 10,000 आपने क्रेडिट कर दिया। मशीन के अकाउंट में सारी डिटेल्स किसकी आएगी, मशीन की। तो इसका क्रॉस रेफरेंस क्या होगा, मशीन क्रेडिट हो रहा है तो क्रॉस रेफरेंस क्या लिखा हुआ है, डेबिट के में क्या लिखा हुआ है, बैंक, तो बैंक आपने क्रॉस रेफरेंस लिख दिया और जनवरी 16। फिर इसमें मशीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें नहीं है। अब मशीन का भी अकाउंट बना लिया हमने, ठीक। अब स्टूडेंट्स अकाउंट पेबल का बनाना चाहिए,
तो नेक्स्ट देखते हैं हम अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बना रहे हैं हम। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बना लिया हमने। अकाउंट्स पेबल में सारी डिटेल्स किसकी आएगी, अकाउंट्स पेबल कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। तो देखें इधर अकाउंट्स पेबल इस डेट में बढ़ रहा है, यानी क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, तो 50,000 से क्रेडिट कर दिया। क्रॉस रेफरेंस क्या है इसका, मशीन, डेबिट में लिखा हुआ है मशीन लिख दें। और डेट क्या है, जनवरी 5, तो जनवरी 5 लिख दें। इस ट्रांजैक्शन में भी अकाउंट्स पेबल इन्वॉल्व हो रहा है। अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है 30,000 से, तो 30,000 से डेबिट कर दें। डेट लिख दें जनवरी 8, और क्रॉस रेफरेंस है क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, कैश, तो कैश लिख दें। इस ट्रांजैक्शन में क्या अकाउंट्स पेबल इन्वॉल्व नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये हमने पोस्टिंग कर दी अकाउंट। अब कैश का हम कर चुके हैं, बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बैंक का अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये देखिए बैंक का अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक अकाउंट। अब बैंक डेबिट हो रहा है 40,000 से, क्रॉस रेफरेंस इसका क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, कैश। तो देखें ये सारी चीज़ें कितने आराम से हम करते चले जा रहे हैं। जनवरी 11 हो गई। फिर उसके बाद इधर भी देखें बैंक डेबिट हो रहा है, जनवरी 16 में 10,000 से बैंक डेबिट कर दिया, और जनवरी 16 डेट लिख दी। और बैंक का क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, मशीन, तो मशीन। अब ये क्रॉस रेफरेंस वगैरह हम डिटेल में सीख चुके हैं, दोबारा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें भी बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो बैंक अकाउंट बना दिया। अब देखें बैंक के बाद कैश भी हम बना चुके हैं, बैंक भी बना, मशीन भी बना चुके हैं। अब रेंट एक्सपेंस का अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखते हैं रेंट का एक्सपेंस अकाउंट ओपन करते हैं। तो रेंट एक्सपेंस का अकाउंट ओपन कर दें। रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 15,000 से, तो 15,000 से डेबिट कर दिया। जनवरी 21 डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट होता है, कैश लिखा हुआ है, तो कैश लिख दिया। फिर इसके बाद कैश का अकाउंट ओपन हो चुका है। फिर रेंट एक्सपेंस और कहीं पर भी नहीं है। फिर सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करेंगे, तो सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट देखें ओपन कर रहे हैं हम। सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट जनवरी 28 में डेबिट हो रहा है 8,000 से, क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट कैश लिखा हुआ है, और ये जनवरी 28 लिख दिया। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये हमने लेजर पोस्टिंग्स की। अब हम देखें दोबारा हम शुरू से आते हैं। तो ये हमने पोस्टिंग्स का अमल हमने सीखा डिटेल में। तो देखिए कैश के अकाउंट में कैश की सारी पोस्टिंग्स कर दी। अब हम इन अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, जो कि हमने पिछली क्लास में कुछ अकाउंट्स की कुछ हद तक बैलेंसिंग करना सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे किस साइड की रकम बढ़ी है, बिल्कुल वही प्रोसीजर जो पिछली क्लास में हमने फॉलो किया था हमने। तो अब हम बैलेंस करना सीखते हैं। तो देखें किस साइड की रकम बढ़ी है, सर डेबिट की रकम बढ़ी है, तो आपने डेबिट में लिख दिया 5 लाख, इसका टोटल किया तो 5 लाख आ गया टोटल। अब बैलेंस का तरीका देखें, पिछली क्लास में मैंने बताया था जिस साइड की रकम बढ़ी है उसको टोटल कर लें। सेम अमाउंट आप लेसर साइड पे लिखें, 5 लाख लिख दिया मैंने। और इसको बैलेंस करने के लिए इसको टोटल करें, और इसमें से इन टोटल में से यानी इसमें से इन टोटल्स को आप माइनस करें, ये तमाम टोटल्स को। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते थे, बैलेंस कैरीड डाउन। तो कितनी रकम इधर लाएं कि ये बराबर हो जाए, तो 4,07,000 का बैलेंस चाहिए बराबर करने के लिए। तो ये बैलेंस कैरी डाउन बन गया। बैलेंस कैरी डाउन को अकाउंटिंग में कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। हर क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो सारी ट्रांजैक्शन जनवरी के महीने की थी, देख लें सारी ट्रांजैक्शन। तो ये फरवरी 1 का ओपनिंग बन जाएगा, फरवरी 1, और जो भी ईयर हो लिख दें। और बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 4,07,000, ये आपने कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें एक ही बैलेंस है, इधर कैपिटल के अकाउंट में एक ही बैलेंस है, तो इसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टोटल करेंगे यही बैलेंस आएगा। यहीं पर डबल लाइन डाल दें
और यहीं 5 लाख भी लिख दें डबल लाइन डालकर, और यही बैलेंस कैरिड डाउन बन जाएगा। लिख दें बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि एक ही बैलेंस है, इसका टोटल करेंगे यही आएगा। और यही बैलेंस कैरिड डाउन इधर फरवरी 1 में बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। ये 5 लाख। तो आपने देखा बैलेंस किस तरह करते हैं। अब यहाँ पर हम हर अकाउंट को बैलेंस कर रहे हैं। कैश का अकाउंट का भी बैलेंस हो गया, कैपिटल का अकाउंट का भी बैलेंस हो गया। अब मशीन अकाउंट देखते हैं हम। तो मशीन के अकाउंट में देखें किस साइड की रकम बढ़ी है, इस साइड डेबिट की बढ़ी है। तो आपने इसको टोटल कर लिया 50,000। टोटल करने का यही बैलेंस आपने पिछले साइड भी छोटे साइड पे भी कॉपी करना है। 50,000 लिखा, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। इसमें से इस बैलेंस को माइनस करें तो 40,000 चाहिए बराबर करने के लिए। 40,000 लिखें और इसके लिए क्या लफ्ज़ करेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन। यही बैलेंस कैरीड डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा। तो आपने, क्योंकि ये बैलेंस जो लेकर आए हम यहाँ से यहाँ लेकर आए बराबर करने के, तो ये डिज़र्व करता है बैलेंस अपनी जगह पे जाए, यानी डेबिट पे जाए, क्योंकि डेबिट से लेकर आए। तो बैलेंस डेट क्या है, फरवरी 1, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपने स्टूडेंट देखा कितना सिंपल है लेजर पोस्टिंग्स। अब इसी के बेस पे अगली क्लास में हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे कि इन्हीं लेजर पोस्टिंग्स के बिना पर और क्या क्या हम बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर मशीन का अकाउंट हो गया। अब अकाउंट्स पेबल का अकाउंट हम देखते हैं। अकाउंट्स पेबल में किस साइड की रकम बढ़ी है, साइड क्रेडिट की बढ़ी है। तो आपने इसका टोटल कर लिया, तो 50,000 के टोटल आएगा 50,000 ही आएगा। यही बैलेंस लेसर साइड पे लिख दें, छोटी साइड पे लिख दें 50,000, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। 50,000 में से 30,000 माइनस करें तो ये आपका आ जाएगा 20,000, और इधर लिख दिया बैलेंस कैरिड डाउन। यही बैलेंस कैरी डाउन अगले पीरियड का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। तो देखें ये मैकेनिज़्म हम सीख चुके हैं किस तरह बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है। ये आपने 20,000 लिख दिया आपने। नेक्स्ट अकाउंट्स पेबल के बाद कैश का हो चुका है। बैंक का अकाउंट हम देखेंगे। बैंक का अकाउंट आप देखें आप बैंक क्या हो रहा है, डेबिट ही है और कोई बैलेंस क्रेडिट में नहीं है। तो इसका टोटल किया तो कितना आया, टोटल 40,000 प्लस 10,000 50,000। यही टोटल इधर कॉपी कर दें। यही देखें तरीका है हमारा बैलेंस करने का, पिछली क्लास में भी हमने सीखा था। दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ कितना लेकर आएंगे, 50,000, ताकि बराबर हो जाए बैलेंस कैरिड डाउन। और यही बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा। लिख दिया फरवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ईयर है तो ईयर भी लिख दें आप 50,000, और ईयर अगर हो तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ईयर लिख देंगे 2024 जो भी है डेट। ठीक, बैंक अकाउंट भी हो गया, कैश का अकाउंट भी हो गया, बैंक अकाउंट भी हो गया। फिर मशीन अकाउंट भी हम डील कर चुके हैं। रेंट एक्सपेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो रेंट एक्सपेंस में एक ही बैलेंस है तो यहीं डबल लाइन डाल दें। अगर एक ही बैलेंस है टोटल नहीं करें, यही बैलेंस कैरिड डाउन बन जाएगा। 15,000 का 15,000, और ये डबल लाइन डाल दें। यही बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर रेंट एक्सपेंस के बाद सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करेंगे। सैलरीज एक्सपेंस में भी एक ही बैलेंस है, इसी को टोटल कर लें और इसी का टोटल यहाँ लिख दें। और इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। और यही बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा अगले महीने, और अगला महीना है Feb 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने पिछली क्लास से काफ़ी हद तक सपोर्ट लिया इस क्लास को बैकअप करने के लिए। इस क्लास में हमने देखा कि लेजर पोस्टिंग्स एक प्रॉपर तरीके से कैसे होती है, सारे अकाउंट्स की लेजर पोस्टिंग्स की, ये सारी जनरल एंट्रीज़ आप सीख चुके हैं अच्छे तरीके से। इन सारे जनरल एंट्रीज़ को सीखने के बाद हर अकाउंट की हमने टी अकाउंट हर अकाउंट का हमने टी अकाउंट ओपन किया। उसके बाद लेजर पोस्टिंग्स की, यानी जब जब कैश डेबिट हो रहा था डेबिट किया, जब जब कैश क्रेडिट हो रहा था क्रेडिट किया। इसी तरह अकाउंट्स पेबल जब जब क्रेडिट हो रहा था क्रेडिट किया, जब जब डेबिट हो रहा था डेबिट किया। इसी तरह बैंक अकाउंट, तो सारे अकाउंट्स की हमने सारे अकाउंट्स भी ओपन किए, सारे अकाउंट्स में पोस्टिंग भी की और उसको बैलेंसिंग करना भी सीखा।
तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में हम इसी क्लास को सपोर्ट करते हुए और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं उसको इंशाल्लाह देखेंगे। अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।